Welcome all my dear students in my YouTube channel. Today's our new topic direct and indirect speech. बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच, मतलब कि रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रिपोर्टेड स्पीच यहाँ लिखा है। रिपोर्टेड स्पीच मीन्स कन्वर्जन। कन्वर्जन मीन्स क्या है? चेंजिंग। कन्वर्जन फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में सेंटेंस को चेंज करना है। इसे भी ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन का एक रूप जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, मतलब ये भी होता है। अब इसमें देखिए लिखा है अ रूल्स फॉर द चेंज ऑफ टेंसेज, मतलब कि टेंस को जो है चेंज करने का एक रूल्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट ओनली वन रूल्स टुडेज। आज के टॉपिक में रिपोर्टेड स्पीच में एक रूल्स आपको बताएंगे, बाकी के रूल्स आपको अगले वीडियोज में रहेंगे। बच्चों इस पर ध्यान दीजिए। फर्स्ट रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल्स है यहां पर इफ यहां लिखाना चाहिए मुझे if the रिपोर्टिंग वर्ब, यहां पे बंद करिए। If the reporting verb is in the present tense the or future tense, the verb of the reported speech is not changed। आप समझिए रूल्स क्या है यहाँ पर। if the रिपोर्टिंग वर्ब होगा, यहाँ पर आपको दिखा जा रहा है if the reporting verb is in the present or future tense। okay, if the reporting verb is in the present or future tense, the tense of reported speech is not changed। ओके, अब बच्चों आपको इस बात को क्लियर करना है, ध्यान देना है सभी को। पहले रूल्स को याद करना होगा। इफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस, द टेंस ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज। ध्यान देना है, यदि जो है रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसमें हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी होती है। अब एग्जाम्पल देखिए, पहले तो हमें समझना है रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, रिपोर्टेड स्पीच क्या है। एग्जाम्पल यहां लिखते हैं डायरेक्ट, जैसे यहां लिखा है यहां होता है ही सेज। अब यहां हो गया ही सेज मोहन किल्स अ बर्ड, ऐसा हो गया। और इसे हम डबल इनवर्टेड कामा के अंदर बंद रखेंगे। देखिए ये जो है ही सेज, ये क्या है? कामा के पहले का भाग। कामा के पहले का भाग ये जो है इसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और डबल इनवर्टेड कामा के अंदर जो क्लोज हुआ है उसे कहा जाता है रिपोर्टेड स्पीच। बच्चों आप समझ ही गए होंगे, ये रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है। ये कामा के इस तरह का भाग जो हमने बॉक्स में आपको बंद करके दिखाया है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है।
और डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर जो क्लोज सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच है, आप लोग भी समझिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, तो हमारा जो रूल्स है कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी जो है प्रेजेंट में होगी, तो रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होगी इसमें हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। एक बात ये हो गई। अब इसको देखते हैं इनडायरेक्ट में चेंज करके। इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं। ही सेज दैट मोहन किल्स अ बर्ड। ओके, अब कामा जो है वो हटा दिया जाए, कामा रिमूव कर दिया जाएगा। नेक्स्ट होता है डायरेक्ट आता है, जैसे यहां लिखता है ही विल से, यहां कामा लगा दिया गया, ही विल से। अब यहां लिखा है मोहन किल्ड अ बर्ड। ओके, आप देखते हैं ना, कामा के इस तरफ का भाग जो है वो क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। और रिपोर्टिंग वर्ब का जो करता है, जो सब्जेक्ट ही, इसके द्वारा जो कही गई ये सब बातें हैं, ये सब क्या हो जाती हैं, स्पीच हो जाती हैं। तो आप समझ ही गए कि हो गए कि रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच में क्या अंतर है। तो इनडायरेक्ट में लिखना है ही विल से, दैट कंजक्शन से ऐड करेंगे, दोनों सेंटेंस को जोड़ेंगे। दैट मोहन यहां हो जाएगा किल्ड अ बर्ड। ओके बच्चों, ये हो गया। यहां हमने आपको दोनों एग्जाम्पल से समझाया। अब जैसे एक और लिख लेते हैं, डायरेक्ट यहां है, यहां मान लीजिए लिखा है ही सेज टू, ही सेज टू मी हो गया। और यहां लिख दिया गया कि मोहन हो गया इज किलिंग अ बर्ड। इसे कामा के अंदर क्लोज कर देंगे। ओके, इस तरह का जो सेंटेंस है हम इसे बताएंगे। इनडायरेक्ट में क्या होगा, ही सेज टू मी जब आया है, मतलब कि वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट आया है, तो सेज को टेल्स में चेंज कर देंगे। ही टेल्स मी दैट मोहन इज किलिंग ए बर्ड। ओके, ये होगा। ये हमने आपको कई एग्जाम्पल्स दिए हैं। अब इसमें एक एग्जाम्पल दिए, एक एग्जाम्पल आपको और दे रहे हैं, उसको भी आप देखिए। अभी इसका और भाग हम आपको विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए आपको कम ही पढ़ाते हैं। एक और सेंटेंस देखिए, जिसे लिखा है ही विल से, और नेक्स्ट लिखा हुआ है। अगला डायरेक्ट है ही विल से। अब जैसे यहां लिख दिया गया है राखी इज नेवर लेट, राखी कभी लेट नहीं होती है। तो हम इसका जो इनडायरेक्ट है वो बताएंगे कैसे। ही विल से दैट, अब सेम वही लिख देना है, सेम लिखना है, राखी इज नेवर लेट। ओके बच्चों, अब आप समझ गए होंगे। एग्जाम्पल को देख लीजिए, ही विल से राखी इज नेवर लेट, ही विल से दैट राखी इज नेवर लेट। यह जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने का सबसे फर्स्ट रूल्स है कि यदि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में होती है, तो रिपोर्टेड वर्ब के रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसमें कोई चेंजिंग्स हम नहीं करते हैं। उसके लिए हमने आप बहुत से एग्जाम्पल भी आपको बताए हैं। यदि आप जो है
कहेंगे तो इसको जो है नेक्स्ट वीडियो में फिर रिवीजन कर दिया जाएगा। बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। और आप यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।